हेलो साथी, मैं रवि कुमार, आपका उड़ान क्लास में स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं, तो उसमें पार्ट 3 में लेकर आया हूँ ये, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसको भी देखिए। उम्मीद करते हैं आपको 2 वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। चलिए पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाले आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यानी नापी जोखा करके। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया। ये जो है ना, सैनिकों की हुलिया और घोड़ा दागने, ये पहले नहीं था। इसमें कोई भी सैनिक आ जाते थे, चले जाते थे, एब्सेंट रहते थे, बहुत ही माने कि भ्रष्टाचार हो जाता था। इसको माने रोकने के लिए घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया, इससे पता चलता हमारे पास कितने सैनिक हैं और हमारे पास कितने घोड़े हैं, घोड़सवार सैनिक हैं। तो इसका आरंभ करने वाला कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी कि दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ही ने लागू किया था। आगे क्वेश्चन है, गुप्तचर विभाग के संगठित किया। तो गुप्तचर विभाग को कौन संगठित किया था? तो वो भी थे आपके अलाउद्दीन, ठीक है ना। अलाई दरवाज़ा, नाम ही है अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा, ध्यान रखेंगे, नाम मिल रहा है अलाई दरवाज़ा और अलाउद्दीन, ठीक है ना। और हौज एक खास का निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ही ने ही, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एकता प्रथा को समाप्त किया। देखिए एकता प्रथा को कौन समाप्त लागू किया था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। इसमें है एकता प्रथा को समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको ये बताना है एकता प्रथा को आरंभ किसने किया, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। चलिए, रानी पद्मावती थी, जो चित्तौड़ में आप पद्मावत फिल्म भी निकला है कि चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी, उसी पे ये फिल्म निकला है पद्मावत। इसके काफ़ी विरोध भी हुए थे करनी सेनाओं के द्वारा, ठीक है। उस पद्मावत जो महाकाव्य है की रचना कौन किए थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत, ये पद्मावत नाम का फिल्म भी है, जो राजा रत्न सिंह की पत्नी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, राजस्थान। इस पे पद्मावत फिल्म पे काफ़ी विरोध भी हुआ था। आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसका माने पूरा पहले का नाम था गाजी मलिक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक कहा गया था, ठीक है ना। आगे है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था, कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। सिंचाई के लिए नहरों, देखिए सिंचाई के लिए नहरों निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण और गाजी उपाधि धारण करने वाला, तुगलका नगर, नाम ऐसे स्पष्ट है तुगलकाबाद, तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक भी वही थे, और गाजी की उपाधि भी धारण इन्होंने ही किया था। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका मूल नाम जो पुराना नाम था वो जूना खां था। क्या था? जूना खां। और सनकी या पगला सुल्तान भी इन्हीं को कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि कभी ये राजधानी बदल देता था, कभी वहीं फिर दिल्ली आ ले आता था, इसीलिए इसको पगला सुल्तान या मैंने अपने मन मर्जी वो कहा जाता। बहुत सारा नियम को मानने वाला था, 7 दिन 7 रंग का कपड़ा, बहुत कुछ वो मानता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, कौन किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर कोहो का विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। अपनी राजधानी, देखिए यहीं पे हम बोले थे, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी जो बोला जाता है ले गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ दिन बाद फिर वो दौलताबाद से दिल्ली ले आया, तो इसीलिए काफ़ी परेशानी, उसमें काफ़ी लोग मर गए, रास्ते में ही मर गए, भूख प्यास से बहुत तरह का परेशानी हो रहा था। इब्न बतूता
कहाँ का रहने वाला था, ये क्वेश्चन है। तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। जो भारत आया था वो किसके समय भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में आया था। कितने में, 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो किताब उल रहेला ग्रंथ, आप ध्यान रखें सिर्फ रहेला नामक ग्रंथ लिखा था अरबी भाषा में। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। विजयनगर बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, ये दक्षिण भारत के दो राज्य थे, विजयनगर, और ये दोनों में काफ़ी लड़ाई भी हो रही थी, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, कौन बना था, तो फिरोज तुगलक, चचेरा भाई था उसका, वो बना था। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया, तो फिरोज तुगलक लगाया था, ठीक है ना। उसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज तुगलक, दीवान है खैरात का। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था, खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया, तो जौनपुर नगर को कौन बसाया, फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम जूना खां था। तो आप लोग ध्यान रखें, जौनपुर उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक ना। भारत का सिराज कहलाता है, तो कौन कौन सा नगर या क्या कहलाता है, भारत का सिराज जौनपुर कहलाता है, जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद, कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1398 ईस्वी में। मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, तैमूर, ध्यान रखेंगे। आप याद रखने के लिए सैफ अली खान का जो ये बेटा करीना कपूर खान, उसका बेटा तैमूर, उससे याद रख सकते हैं। जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद, उसके समय में 1398 से मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। अभी कई प्रकार का हम लोग कई वंश पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत में 5 मुख्य वंश हुए थे, उसमें अब हम लोग चल रहे हैं सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह, कौन थे, आलम शाह। उसके बाद आ जाइए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोधी। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उसी के समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, समझे, और इब्राहिम लोधी को मारकर फिर वो क्या किया, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उम्मीद कर रही ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसके लिए आपको लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आप तक आसानी से पहुंच सकूं वीडियो लेके, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।